गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज फिर 8.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के साथ आ गए हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। ये सवाल सेम टू सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। इसका जो एक वीडियो में हम बताए थे कि क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ था और उसमें भी एक्यूट एंगल था और ए का वैल्यू फाइंड करना था। ठीक उसी तरह से ये भी सवाल है। अगर आप 3 बनाए होंगे तो ये भी बन जाएगा। इसमें हम दिया हुआ है सवाल आपके सामने। इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हिंदी में फिर बता दें कि यदि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, जहां 4a न्यून कोण है तो a का मान निकालें। इसका हम सॉल्यूशन दे रहे हैं गिवन दैट, मतलब जो दिया हुआ है हमारे पास है। गिवन दैट का मतलब होता है जो दिया हुआ था। दिया हुआ मेरे पास है क्या? तो दिया हुआ है मेरे पास sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, यही ना दिया हुआ है। और बताए हैं हम कि जब भी हमको इस तरह का दिया हुआ रहे तो किसी एक को चेंज करेंगे, एक को रोक देंगे। मतलब रोक देने का मतलब छोड़ देना है और एक ही को चेंज करता है। नहीं तो अगर दोनों को चेंज करेंगे ना तो कभी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, मतलब कि जो अभी है सेक कोसेक के, तो फिर बदलेंगे तो कोसेक सेक के, फिर सेक बदलेंगे तो सेक कोसेक के। यही करते करते दिन गुजरती जाएगी, सवाल नहीं बनेगा। तो हमको किसी एक को रोकना ही होगा। तो चलिए अब देखिए इसी को बदलते हैं, क्योंकि यहाँ a माइनस 20 डिग्री है ना, तो हम सेक को ही बदलते हैं। तो सेक a 4a कैसे आया? अगर हम कोसेक 90 डिग्री में से 4a को घटाते हैं तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, पढ़े थे कम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो और ये इसको रोक देना है, मतलब इसको कुछ नहीं करना है। और इसको कुछ नहीं करना है तो आप देखिए जब दोनों रेशियो बराबर आ जाते हैं तो मेरे पास एंगल बराबर हो जाएंगे। तो एंगल बराबर होंगे मतलब 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अब यहाँ देखिए ये हो गया 90, अब माइनस 20 है तो इधर आएगा तो प्लस, और ये रहा a, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस 4a, और 90 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 110 इज इक्वल टू 5a। अगर हम a का वैल्यू निकालते हैं, अगर हम a लेते हैं तो 110 बटा में 5, और जब हम भाग देते हैं 5 से तो क्या आएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 डिग्री। अब जरा देखिए, अब सवाल को देखिए, 22 डिग्री को बोल रहा है ना 4a न्यून कोण है, 4a एक्यूट एंगल है, तो a का वैल्यू कितना आया 22, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 22 चौके 88, तो 88 जो आएगा वो 90 से छोटा है, यानी कि एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण है। तो अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से भी फुलफिल आ गया आपका आंसर, और आपको ए का वैल्यू भी आ गया, ए का मान भी आ गया। आज के वीडियो में इतना ही।